तो हेलो भाई लोगों, एक बार फिर से आप सबका मूवी एक्सप्लोर चैनल पर स्वागत है। मेरी तबीयत अभी तो ठीक ठाक है, इसलिए मैं आज मांगा एक्सप्लेन करने आया हूँ। अभी तक तबीयत ठीक है, ठंड बढ़ गई है, पोल्यूशन की वजह से तबीयत खराब थी, पर अब ठीक हूँ। चलो बिना किसी देरी की शुरू करते हैं यार। यह है हमारा 34वां एपिसोड। अभी तक जितने भी एपिसोड आए हैं हम सारे एक्सप्लेन कर देंगे। जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड 33 खत्म हुआ था, वहीं से कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं कि हमारे छोटे बच्चे का बाप दौड़ता हुआ आता है अपने बच्चे को मारने के लिए और चिल्लाता है, क्या उस गंदी औरत ने मुझे पूरे घास के मैदान की जिम्मेदारी दे दी? मुझे उससे इतनी नफरत है कि मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए। और फिर भी उसके साथ उसी समय बच्चे का दादा उसे जोर से थप्पड़ मारता है। बाप अपना गाल पकड़कर बोलता है, आपने फिर क्यों मारा? दादा गुस्से में चिल्लाता है, तो मुतले और गुस्सैल मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि कुलीन परिवारों के बीच होने वाले रिश्ते तुम्हारी मनमानी के लिए होते हैं? क्या तुम हमारी बड़ी योजनाएं भूल चुके हो? बच्चे का बाप बोलता है, लेकिन दादा उसे डांटते हुए बोलता है, निकम्मे, इस हालत में तो अगला वारिस तुम्हारी बहू ही बन जाएगी, इसलिए चाहे कुछ भी हो उसे ल्यू खून वाला बच्चा देना ही होगा। एक नहीं, उसकी काया देखकर लगता है कई बच्चे चाहिए, जितने ज्यादा उतना अच्छा, समझे? बाप डरकर बोलता है, समझ गया, आज रात मैं संभाल लूंगा, उसे सुअर की तरह ट्रीट करके बहुत सारे बच्चे पैदा कराऊंगा। ये सुनकर हमारा छोटा बच्चा राहत की सांस लेता है। दूसरी तरफ बटलर दांत भींच रहा है और बच्चे की माँ का आशिक चिल्लाता है, कुछ और तो नहीं ना? क्या अब मैं जा सकता हूँ? दादा जाते हुए बटलर से कहता है, इसे जाने दो, ध्यान रखना साफ सुथरे तरीके से इसे गायब कर देना। बटलर झुककर कहता है, जी मालिक। आशिक डरकर चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं उसे मिलना चाहता हूँ, मुझे उसे देखने दो। हमारा छोटा बच्चा स्थिति समझता है। बच्चा अपने दादा की तरफ देखकर कहता है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? फिर सोचकर बोलता है, ऐसे समय पर असली आदमी को झुकना आता है, बच्चे की क्यूटनेस का फायदा उठाना चाहिए। और बच्चा हंसने लगता है। उसी समय उसका बाप आता है और चिल्लाता है, तू छोटा कमीना, हमारे ल्यू परिवार के इतने संसाधन खा गए और फिर भी? दादा फिर डांटता है, चुप, हर वक्त दारू और औरतों में लगे रहते हो, इसलिए हमारी पिछली सुरक्षा टूट गई। अब सीधा अपने कमरे में जाओ और अपनी पत्नी के साथ रहो, जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होती बाहर मटर गश्ती बिल्कुल नहीं, समझे? बाप डर कर कहता है, समझ गया। दादा मन में सोचता है, जन्मजात दिव्य शक्ति 10,000 में एक, लेकिन ल्यू खून भी नहीं। अब से ये ल्यू परिवार की संपत्ति बना रहेगा या नहीं, ये इसके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। फिर उसकी छोटी बहन आती है और उसे ले जाती है। उसकी सबसे छोटी बहन पूछती है, क्या हुआ भाई? भाई जवाब देता है, उन्होंने सारी सच्चाई पता कर ली, सब कुछ उसी स्टूडेंट ने किया था। सब चौंक कर बोलते हैं, क्या? वो क्यों? भाई गुस्से में कहता है, लगता है स्टूडेंट को पता चल गया कि हमने उसके बेटे को मार दिया, तो उसने चुपके से ल्यू परिवार को ऐसा फंसाया कि वो हमें ही खत्म कर दे। लाल बाल वाली बहन घबराकर दौड़ती है, अब हम क्या करें? भागें? मैं सामान बांधती हूँ। बॉयकट लड़की उसे पकड़कर कहती है, शांत रहो, हमारी मौजूदा शक्ति के साथ हम भागकर ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। लाल बाल वाली कहती है, तो फिर लड़ेंगे। दूसरी बहनें उसे रोककर कहती हैं, पागल मत बनो। फिर हमारे लड़के से पूछती है, तुमने ये तीनों बहनों को इतना अलग अलग कैसे पाला? लड़का मुस्कुराता है, बहनें बताती हैं, ई हमेशा हमारी देखभाल करती थी, इसलिए वो सबसे समझदार है। लाल बाल वाली बोलती है, इसी वजह से श्वांग श्वांग बहुत मासूम और भोली हो गई। तीसरी बहन पर और सांसान हमेशा इनके पीछे पीछे रहती थी। लड़का कहता है, मेरी नजर में तीनों परफेक्ट हैं, इनके साथ परिवार बनना मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। बॉयकट लड़की कहती है, पहले मैं सांसान का फैसला नहीं समझती थी। तीनों बहनें एक दूसरे को गुदगुदी करती और हंसती रहती हैं। बॉयकट लड़की बोलती है, मुझे तुम लोगों से जलन होती है। लड़का चिंतित होकर कहता है, अभी तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन आगे क्या करें? वो ताली बजाकर बोलती है, सब शांत हो जाओ, फैमिली मीटिंग का वक्त है। तीनों बहनें चौंककर, फैमिली मीटिंग? हम कब से फैमिली हो गए? फिर लड़कियां चिढ़ाती हैं, मैं तुम्हारी भविष्य की भाभी हूँ सांसान, है ना? बहनें गुस्से में, ये क्या है? दो बहनें लड़के को उठा लेती हैं, हमारा भाई हमारी है, उसे भाभी की जरूरत नहीं। लड़का गुस्से में, बेवकूफो, अभी झगड़े का समय है। बॉयकट लड़की समझाती है, सनसन ने बताया था इंसानी विकास के रहस्य कुलीन परिवारों के पास है। ल्यू और लिंग परिवार तो बाहरी टूल्स हैं। पहला टीयर है एवोल्यूशन का फल। एक फल दिखाया जाता है, बताया जाता है ये फल दैत्यराज स्तर के जानवरों द्वारा संरक्षित होते हैं, साधारण टीम मर जाए, इन्हें हासिल करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। लाल बाल वाली बहन चिल्लाती है, तो क्या भाई को मरने भेज रहे हैं? बॉयकट लड़की कहती है, अगर मैं और सांसन फ्यूचर से वापस नहीं आते तो हाँ, तुम सब खत्म हो जाते। अब हम तैयार हैं, बस प्लान को ध्यान से सुनो। सब कहते हैं, गॉट इट। रात का महल वाला सीन। बच्चे का बाप नशे में आता है, बाथरूम को लात मारता है, अंदर पत्नी नहा रही होती है, वो गुस्से में, बाहर निकलो, शराब की बदबू आ रही है। नौकरानी को लात मारकर भगा देता है। पत्नी चिल्लाती है, ये क्या मतलब है? बाप को अपने पिता की बातें याद आती हैं, ल्यू परिवार की बदनामी नहीं होनी चाहिए, अब और बच्चे पैदा करने का समय है। वो जोर से हंसता, तुम भूखी होगी ना, चलो और बच्चे बनाते हैं, और दोनों पानी में ही रोमांस करने लगते हैं। बॉयकट लड़की कहती है, ये परीक्षा खतरनाक है, हमें तैयारी करनी होगी। लड़का कहता है, मैं चमत्कारी दूध लेने जाऊंगा, ये हीलिंग पोशन है। बहनें कहती हैं, हम और प्यो प्यो खरीदारी करने जाएंगे, तुम स्टूडेंट पर नजर रखना। दूध वाला कॉमिक सीन। लड़का अपनी माँ के कमरे में जाता है, दरवाजा नहीं खुलता, अंदर से बाप चिल्ला रहा होता है, हर रोज इतने लालची क्यों बने रहते हो? बच्चे का दूध तक छीन रहे हो? लड़का सुनकर बोलता है, वाह, धोखा खाने के बाद भी बाप इतनी मेहनत कर रहा है, ये कुलीन लोग पागल हैं। वो दरवाजे को तोड़ देता है, माँ का दूध पीने लगता है। बाप भी पास लेटा होता है। माँ चिल्लाती है, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? बाप लड़के को डांटता है, लेकिन खुद भी पीने लगता है। माँ गुस्से में, तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे।
करोगे। दुकान वाला सीन। छोटी बहन और बॉयकट लड़की दुकान में जाती है। मोटा आदमी कहता है ये जगह एलीट लोगों के लिए है, तुम गरीब बच्चे भागो यहाँ से। बॉयकट लड़की बोलती है थोड़ा ऊपर चढ़कर हर कुत्ता नीचे वालों को तुच्छ समझता है। मोटा आदमी चिल्लाता है मरना चाहते हो। उसी समय सिक्कों की थैली उसके मुंह पर लगती है। वो डर कर पूछता है आप कौन से घर से हैं मैडम। बॉयकट लड़की बोलती है सस्ती चीजों में दिलचस्पी नहीं है, दुकानदार को बुलाओ, असली सामान लाओ। दादा का पोर्टल। दादा कमरे में पोर्टल खोलकर कहता है मेरे पोते की प्रतिभा अद्भुत है, अब उसे उन्नति परीक्षा देनी ही होगी। प्यो प्यो और बाकी लड़कियां उसके साथ जाएंगी। लड़का मन में सोचता है ये हमें एक साथ खत्म करना चाहते हैं ताकि नया बच्चा जगह ले सके। बॉयकट लड़की कहती है मैं इसका ध्यान रखूंगी। सब पोर्टल में चले जाते हैं। बटलर शैतानी मुस्कान देता है। तो बस भाई लोगों यहीं तक था एपिसोड। अगर नया एपिसोड आएगा तो हम सबसे पहले आपके लिए एक्सप्लेन कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।